Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. Today, I will talk about the most recent talking point uh, lithium reserves found in India. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जे के रईसी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन जो कि 60 लाख टन मीट्रिक टन लिथियम पाए जाने की संभावना बताई गई है। और ये G3 स्टेज है, इसमें G2 G1 आएगा जब माइनिंग होगी और उसके बाद पूरा। तो इन्फर्ड रिसोर्सेज की बात करें तो ये इसमें ये बताया जाता है कि भाई ये प्लस माइनस हो सकता है, इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, तो एक मोटा मोटा उन्होंने बताया है। उसके बाद तो ये न्यूज़ वायरल हो गई और सब लोग लिथियम लिथियम करने लगे कि इंडिया की एक जैकपॉट लग गया है। क्योंकि जब लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे थे, ईवी रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे, हम अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया जैसा स्टार्ट। तो और अर्जेंटीना के साथ बात हो रही थी कि भाई हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ बैटरी बनाएंगे, एक बैटरी हब बनाएंगे। अब ये जब इंडिया में ही मिल गया है तो और अभी भी ये बताया जाता है कि अर्थ के अंदर जो 88 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अभी भी बचा हुआ है, तो जो कि लगभग लगभग 8 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन हो जाता है, जो कि क्रूड ऑयल को लगभग रिप्लेस कर सकता है, राइट। Survey of India found the lithium reserves in the Salal Haimana area of Raisi district in Jammu and Kashmir. इस वक्त पूरी दुनिया में भारत को मिले लिथियम भंडार की चर्चा है। India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons of lithium reserves. भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। The discovery is up to 5.9 million tons. So far, India had depended on Australia and Argentina for lithium. I'll repeat it so that the figure registers 5.9 million tons of lithium reserves. It sits at the heart of your smartphones, tablets, cameras, batteries, and now even cars. Wondering what I'm talking about? Lithium, the element that is used to make batteries, the future of progress, is locked into this soft grey metal. Because almost everything today and tomorrow will run on batteries. Why am I? Everything today or tomorrow will run on battery, and that's true. That's the takeaways from that. Thanks for these news channels. And ये शख्स जॉन ऑगस्ट, ये स्वीडिश केमिस्ट थे। इन्होंने 1817 में इस प्रीशियस एलिमेंट की आ, वो किया, डिस्कवर किया। आई वुड नॉट से इन्वेंशन, बट डिस्कवर किया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से वो डिस्कवरी होंगे। तो ये मेटल हल्का सिल्वर वाइट है, अ, और ये बहुत ही प्रीशियस मेटल बन चुका है आज की डेट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हुए और मोबाइल बैटरीज को देखते हुए, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब हम लिथियम की बात ही करें तो लिथियम में पीरियोडिक टेबल में थर्ड नंबर में आता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 3 और ऑटोमेटिक वेट जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं, 6.941 हो जाता है इसका, ठीक है। तो लिथियम एक बहुत ही प्रीशियस और रेयर मेटल की कैटेगरी में, लिथियम पीरियोडिक टेबल के अल्कलाई मेटल्स ग्रुप में आता है। और इन सब की एक खासियत होती है कि इनकी वैलेंसी एक होती है, और वो उसकी वजह ये है कि इनके एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ग्लोबल कार्बन एमिशन को देखते हुए देखा जाता है कि भाई लिथियम ही है जो कि काफ़ी मदद कर सकता है वेहिकुलर पोल्यूशन को कम करने में, राइट। सो अगर हम आज की बात करें तो आज ईच एंड एवरीथिंग विच रन्स ऑन बैटरी इज मेड ऑफ लिथियम आयन बैटरी, राइट। चाहे हम कार की बात करें, किसी भी ब्रांड की कार हो जाए, चाहे किसी भी कंपनी की कार है, चाहे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है, वो दे ऑल रन ऑन लिथियम आयन बैटरी। और अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल बैटरी, तो जो आप हैंडसेट आज यूज कर रहे हैं उसमें भी लिथियम आयन बैटरी है। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लिथियम आयन बैटरीज हैं। और किसी भी तरह के आज जो भी आप बैटरीज यूज कर रहे हैं जो कि रिचार्जेबल है, वो सब लिथियम आयन। और या अगर हम मोबाइल की बात करें तो पॉलीमर लिथियम पॉलीमर भी होती है, उसमें भी लिथियम होता है, और लिथियम आयन तो होता ही है दूसरी तरह की बैटरी में, राइट। ये सेल हैं, देखो उनको जोड़ के रखा है, तो हाई डेंसिटी होती है, तो इसमें जो थ्रस्ट है वो अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो लिथियम आयन आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसीलिए इसको एक वैल्यूबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स भी कह रहे हैं लोग, और इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इट विल रिप्लेस द क्रूड ऑयल, एंड इट कुड रिड्यूस सिग्निफिकेंट डिमांड ऑफ
crude oil in coming future. सो थोड़ा सा लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं। लेड एसिड बैटरी है, उस वो लिथियम आयन बैटरी के सामने बिल्कुल इनसिग्निफिकेंस है, बिकॉज लिथियम आयन बैटरी में हाई हाई एनर्जी डेंसिटी होती है। उसकी वजह से इसकी एनर्जी थ्रस्ट ज़्यादा हो जाता है, जल्दी चार्ज हो जाती है और ज़्यादा देर तक रहती है हाई, और इसकी लॉन्ग लाइफ साइकिल भी है, उस वजह से भी इसका बेनिफिट ज़्यादा बन जाता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीरो मेंटेनेंस। इसमें जीरो मेंटेनेंस लगते नहीं। अगर आप लेड एसिड बैटरी देखते तो जब से यूज करते थे, तो आप देखते होंगे उसमें डिस्टिलेट वाटर डालते थे और वो स्मेल भी करती थी, स्टिंग करती थी, और उसकी लाइफ भी कोई ज़्यादा नहीं थी। आज देखो आपकी मोबाइल बैटरी 5-5 6-6 साल से ऊपर चल रही है, राइट? एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस, बिकॉज अभी मोबाइल की बैटरी में आप कोई वो नहीं डालते हो, डिस्टिलेट वाटर और समथिंग लाइक दैट। सो अगर हम पुरानी बैटरीज की बात करें, जो कि लेड एसिड बैटरी थी, उनमें डिस्टिलेट वाटर, इट रिक्वायर्स डिस्टिलेट वाटर इवन आफ्टर अ मंथ और सो, राइट? जो कि इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। यू विल रिप्लेस द लिथियम आयन बैटरी इफ इट गोज मल फंक्शन, राइट? अदरवाइज इट वोंट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस। तो इसीलिए इसको, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए इसको आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल और हर जगह यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दीज आर द बेनिफिट ऑफ लिथियम आयन बैटरी ओवर ट्रेडिशनल लेड एसिड बेसिक बैटरी। तो ये एक जो कार में इलेक्ट्रिक, जो कार में बैटरी लगती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो बता रहे हैं, और ये सारे लिथियम का। सो ये सब इसी सब वजह से, because of all these factor, the lithium ion battery has become the valuable metal today and natural resource, I would say. और इसीलिए 2019 में इन तीन महान हस्तियों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज बनाई थी, राइट? तो डिस्कवर तो उन्होंने किया था, स्वीडिश केमिस्ट ने, बट इन लोगों ने इसको, दे एक्चुअली पुट देम इनटू प्रैक्टिस, कि किस तरह से उसको प्रैक्टिस में डालना है, हाउ टू लेवरेज दैट लिथियम, lithium properties, right? In science in general, right? So that is a great advantage of lithium being used in battery, and they are leveraging the importance of lithium, so जो उसका हाई डेंसिटी होता है। अगर हम ट्रेडिशनल उसमें जाएं कि क्रूड इकोनॉमी जो बनी थी, तो क्रूड ने पूरा गल्फ की पिक्चर ही चेंज कर दी थी इकोनॉमी के हिसाब से। अदरवाइज वहाँ पे तो रेत था, कुछ होता ही नहीं था। तो ये जो सारे कंट्रीज हैं गल्फ की, तो इनमें क्रूड के वजह से इनकी पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई थी, नहीं तो इनके पास कुछ था ही नहीं। और अब देखा जाए तो अगर यूएई को छोड़ के देखा, वैसे यूएई की भी मेजर इकोनॉमी इसी पे है, बट यूएई ने कुछ और जगह भी काफ़ी एक्सप्लोर किया है। बट अगर हम सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक और बहरीन, कतर, इन सब की बात करें, ओमान की बात करें, मस्कट, तो इनमें सारी कंट्री में तेल वेल होता है और इसी से इनकी इकोनॉमी चलती है। और इन लोगों की एक हेजुमनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि भाई इनका तेल, क्रूड ऑयल लेते हैं लोग, इंडिया भी लेता है। अभी रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे लिया था, पर उससे पहले भी इंडिया का जो इंपोर्ट बजट होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं से ले जाता है, ऑयल ही ले जाता है इंपोर्ट बजट। अगर वो लिथियम मिल गया और इसके लिथियम हम बैटरी बना रहे, तो इंडिया वुड significantly reduce the import bill, so that is a plus point for India, right? सो अभी और एक ओपेक कंट्रीज की जो इन्होंने एक ग्रुप बनाया है सारी कंट्री ने, कि भाई कोई हम लोग एक सॉलिडारिटी रखेंगे, और हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे। तो इस इन लोगों ने एक मोनोपोली बना दी, ओपेक कंट्रीज। तो ये ओपेक मिलके इन्होंने बोला भाई जब भी हम उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, जब घटाना चाहेंगे घटा सकते हैं, जब रेट को दे कैन कंट्रोल इजिली बाय स्टॉपिंग द प्रोडक्शन, राइट? सो वो जो हेजोमनी थी, इसको भी अगर लिथियम का अच्छा भंडार मिल जाता है और अच्छा चल जाता है, तो ये काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं, राइट? और इंडिया में इस क्रूड ऑयल को जो हम ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो केवल इमिशन ही कर रहा है कार्बन का, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, विच इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, एंड इवन वेरी कॉस्टियर देन द अदर रिसोर्सेज। तो इंडिया जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज पुटिंग इम्पटस ऑन हाइड्रोजन रन्स व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट?
सो अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो इंडिया में बहुत सारा अडॉप्शन हो रहा है। फेम 1, फेम 2 आई थी, तो फेम 1 में अभी सरकार ने काफ़ी इंसेंटिव्स दिए थे और फेम 2 में भी दे रहे हैं कि भाई ट्रेडिशनल आईसीई व्हीकल को कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इसमें सब्सिडीज वगैरह भी दे रही है सरकार। और बहुत सारी अच्छी महिंद्रा और टाटा ने अच्छा काम किया है, इन्होंने काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जगह बना रहे हैं। ओला ने उसमें बनाई है, स्कूटर में, और एथर ने भी बनाया। अगर हम लिथियम लिथियम रिजर्व देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो इसमें जो मोनोपोली है साउथ अमेरिकन कंट्रीज की है, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली की। बोलिविया में 21 मिलियन मीट्रिक टन है, अ, और 19 मिलियन मीट्रिक टन अर्जेंटीना, चिली में 9.8 मिलियन मीट्रिक टन। तो इस तरह से है, और हमारे इंडिया में 5.9 मिलियन मीट्रिक टन बताया जा रहा है, राइट। अगर डिफरेंट सोर्सेस जो मैंने डेटा गैदर किया, इसमें अ, इस तरह से बता रहा है, जैसे 21 मिलियन मीट्रिक टन बाय 2021। ये 2021 का डेटा है। डेटा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कौन से मंथ का है, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हो रही, माइनिंग हो रही, तो इस तरह से बताया गया है, ठीक है। और एस्टिमेट भी बढ़ जाता है, जैसे और भी गवर्नमेंट इनकी कर रही होगी, तो आपको लिटिल डिफरेंस मिलेगा पीछे वाले में, इसमें बहुत मार्जिनल नहीं होगा, वेरी सिग्निफ आई मीन बहुत ही कम होगा, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर हम इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, जो ये बोलिविया है और चिली है और ये अर्जेंटीना है, ये जो ट्रायंगल है, तो ये क्या है कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट लगभग लगभग 60% तो इनके पास ही हो जाता है, मोटा मोटा। बट इसको, ये जो तीनों कंट्री का ये सिनोनिम बन गया है कि ये लिथियम ट्रायंगल है, राइट। सो लिथियम ट्रायंगल इसलिए कि भाई इसमें ये तीनों कंट्री एक तरह से ट्रायंगल बनाती है, तो इसलिए इनको लिथियम ट्रायंगल बताया गया। सो अभी हाल ही में टाटा मोटर्स और उबर के बीच अग्रीमेंट हुआ है कि टाटा मोटर्स इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल देगी, उबर को। तो उबर के फ्लीट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी अलोंग द लाइंस ऑफ ब्लू। ब्लू एक कैब एग्रीगेटर है, उसने भी किया है, और अब मुझे लग रहा है ओला भी करेगी, क्योंकि ओला टू व्हीलर में तो ओला ने काफ़ी प्रोडक्शन रैंप अप किया, चेन्नई में बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई। तो इसी तरह से भविष्य अग्रवाल जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि हम फोर व्हीलर का भी करेंगे। तो सबसे पहले वो अपने उबर के लिए और ओला के लिए यूज़ करेंगे। तो एक कंपटीशन होगा जो कैब एग्रीगेटर में है, तो वो भी लोग अपने फ्लीट में ईवी लाएंगे, विच इज़ गुड फॉर इन्वायरमेंट, और इट विल एक्चुअली रैंप अप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंफ्रा की बात करें ईवी की, तो थोड़ा सा इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है वो इंडिया में इतने ज़्यादा है नहीं, बट अब काफ़ी सारा बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा ध्यान दे रही है, और इंसेंटिव्स भी दे रही है, मतलब सब्सिडी दे रही कंपनीज को। स्टेट हैज इट्स ओन सब्सिडी प्लेटफॉर्म, वेर इन सेंटर हैज इट्स ओन। सो इसका डबल बेनिफिट दे रही कुछ कुछ स्टेट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।